दलितों के लिए मैंने अपने सारे कांग्रेस पार्टी के दलित नेताओं की एक बैठक बुलाई जानी है। संजीव दरियावादी हमारे पूर्व विधायक हैं, उषा रानी कोरी हैं, सुनील वाल्मीकि हैं, शानू बुंदेला हैं, हमारे मुकेश वाल्मीकि हैं, तमाम युवा नेता जो तैयार हुए हैं दलित समाज, वो लोग निकल के इस मैदान में हर बस्तियों को हम लक्ष्य बना रहे हैं, टारगेट बना रहे हैं, हम बस्तियों में गए। कांग्रेस पार्टी ने समान सीट पर एक अच्छे कार्यकर्ता, अच्छे नेता को लड़ाने का मन बनाती है, जो समाज में काम कर सके, लोगों के हितों का ध्यान रख सके, एक शहर को खूबसूरत बना सके। जाति के आधार पे इसको लड़ा दो, ये लालच आ जाएगा, ये लड़ा दो तो वो मेरे साथ आ जाएगा, नहीं, नहीं। लेकिन जो आपकी जमीन में स्थिति है, वहां पर जब हम भाजपा के या किसी अन्य व्यक्ति से, जो भाजपा ही नहीं होगा, उसी किसी अन्य व्यक्ति से अगर हम बात करते हैं तो ये कहता है कि नहीं, कांग्रेस जातिवादी है, उनने सबसे ज्यादा जातिवाद फैलाया। पहली बात, देश में साजिश हुई, एक साजिश हुई जयप्रकाश नारायण के टाइम, जनता पार्टी के नाम पे भाजपा चढ़ के आई इमरजेंसी के नाम पे। उसके बाद जनता दल के नाम पे आई, मंडल कमंडल की राजनीति के आधार पे उसने अपनी तरक्की की। उसके बाद एक साजिश रची गई अन्ना आंदोलन के नाम पे, 2G 3G बताया, कहाँ गया 2G 3G? कौन दोषी साबित हुआ? कहाँ कोयला खा लिया गया था? कहाँ कोई बता पाया? आज वो सारे कहाँ गया लोकपाल विधायक? उसके नाम पे आरएसएस ने एक तैयारी करी और कांग्रेस को बदनाम किया। नमस्कार, स्वागत है आपका कबीर न्यूज में। मैं हूं जितेंद्र कमल। हमारे साथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष नौशाद आलम जी हैं और हम बात करेंगे इस पूरे निकाय चुनाव के परिप्रेक्ष्य में कि क्या कुछ रणनीति बनाई है आपने और कौन कौन से कैंडिडेट ऐसे हैं जो मेयर पद के लिए दावेदारी कर रहे हैं। और रिजर्वेशन पॉलिसीज पे अभी आपने एक जो भी वार्ड 110 पूरे 110 वार्डों में किस तरीके से रिजर्वेशन में कुछ विसंगतियां पाई गई हैं, जो आपके द्वारा डीएम साहब को भी और अन्य लोगों को, सक्षम अधिकारियों को अवगत कराया गया, उस पर भी हम बात करेंगे। सर, स्वागत है आपका कभी। धन्यवाद। सर, चुनाव एकदम अपने सबाब पे है, एक तरीके से कह सकते हैं। बस अधिसूचना जारी होती ही सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो रह रहे कि एक मन में सवाल ये आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से मेयर पद का प्रत्याशी कौन है। और अभी तो खैर क्लियर नहीं कर सकते आप, लेकिन फिर भी दावेदारों की लिस्ट में कौन कौन से नाम है वो बता देखिए, अभी तो कांग्रेस पार्टी में एक परसीमन बदल गया। पहले सामान थी, इस बार महिला हो गई फिर। तो इस महिला परसीमन में हमारे यहाँ बहुत सी महिला कांग्रेस नेता हैं और जुझारू और संघर्षशील बड़े नाम हैं और पार्टी के कैडर हैं। तो उसमें प्रतिभा अटल पाल भी हैं और आसीन विकास अवस्थी, विकास अवस्थी में कांग्रेस के पीसीसी लीडर, उनकी वाइफ भी हैं, काम करती हैं उनके साथ। हमारे यहाँ ममता तिवारी हैं, हमारे कांग्रेस पार्टी के छतरी आजाद ट्रेड यूनियन लीडर रही, वो भी हैं। और पूर्व में एक मेयर का चुनाव समाजवादी पार्टी से लड़ी थी, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी पे ही है, कांग्रेस पार्टी कर रही है राजनीति, उषा रत्नाकर शुक्ला जी। तो उन्होंने भी अपना दावा किया, अभी दावे 2-3 दिन में और आने की है। पार्टी उनमें से देखेगी कि जिताऊ कैंडिडेट कौन हो सकता है, पार्टी का कैडर कौन हो सकता है, जिसका कार्यकर्ताओं के बीच में सामंजस्य बहुत अच्छा हो और शहर में वो सक्रिय राजनीति में हो। इस आधार पर हम लोग नाम भेजेंगे, प्रदेश हाईकमान कमेटी बनाएगा, उसमें चर्चा के उपरांत उस नाम को हम फाइनल करेंगे। आपने कहा कि कैडर बेसिस कैंडिडेट आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं कि शहर में ब्राह्मण बाहुल्य सीट रहती है, तो ज्यादातर कैंडिडेट जो आता है वो ब्राह्मण लॉबी से आता है। तो क्या आप मतलब पिछड़ा वर्ग, मुस्लिम समाज या दलित वर्ग पे कुछ ऐसा नहीं खेल सकते कि ये लॉबी इस तरफ चल के आया, जिससे मूवमेंट चल रहा है बहुजन 15 बनाम 85 के या बहुजन बनाम ब्राह्मणवाद। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने समान सीट पर एक अच्छे कार्यकर्ता, अच्छे नेता को लड़ाने का मन बनाती है, जो समाज में काम कर सके, लोगों के हितों का ध्यान रख सके, एक शहर को खूबसूरत बना सके। जाति के आधार पे इसको लड़ा दो, ये लालच आ जाएगा, ये लड़ा दो तो वो मेरे साथ आ जाएगा, नहीं, नहीं। कौन अच्छा चुनाव लड़ सकता है? कौन ऐसा लीडर है जो हर वर्ग के, हर समाज को लीड करके अपने साथ जोड़ सकता है? हमको वो लीडर चाहिए। मैं जाति वर्ग विशेष के आधार पर मेरा फैसला नहीं होता है। कांग्रेस पार्टी को मुसलमान भी वोट देता है, दलित भी देता है। आज दलित भी और समाज से बेरोजगारी के आलम में जो पूर्व मेयर लोगों ने वादा किया, जो कानपुर की मेयर थी पूर्व, उनकी क्या छवि है कानपुर में, उन्होंने क्या किया नगर निगम में, ये सबको मालूम है, इसको कोई बताने की जरूरत नहीं है। हम इन मुद्दों के आधार पर, शहर के विकास के आधार पे और अपने पार्टी के कैंडिडेट के व्यक्तित्व के आधार पर हम मैदान में लड़ेंगे।
मैं ग्राउंड पे हूँ लगातार। तो जो आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी जातिवाद पे या जाति के सब परिप्रेक्ष्य में या उसको केंद्र में रख के अपना पार्टी टिकट नहीं देगी। लेकिन जो आपकी जमीन में स्थिति है, वहां पर जब हम भाजपा के या किसी अन्य व्यक्ति से, जो भाजपा ही नहीं होगा, उसी किसी अन्य व्यक्ति से अगर हम बात करते हैं तो ये कहता है कि नहीं, कांग्रेस जातिवादी है, उनने सबसे ज्यादा जातिवाद फैलाया। पहली बात सर, एक और दूसरा, 5 किलो अनाज जो दिया, जिसने दिया, हम उसके साथ जाएंगे। तो इन दो चीजों का, 5 किलो अनाज का क्या तोड़ है आपके पास, और जातिवादी का जो इल्जाम लगता है उसका क्या तोड़? जो जातिवादी पार्टी की मानसिकता के लोग हैं वो जातिवाद का इल्जाम लगाते हैं। इस देश में कोई एक ऐसा दल बताइए जिसके पास हर जाति और मजहब के नेता हों। कांग्रेस एक पार्टी थी कि ए आर अंतुले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कांग्रेस के नाम पे होते थे। गफूर खान मुख्यमंत्री होते थे हमारे बिहार से कांग्रेस के नाम। बाबू जगजीवन राम वो प्रधानमंत्री हुए इस कांग्रेस से। इस कांग्रेस में सीताराम केसरी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए। तो मुस्लिम हो, दलित हो, कमलापति त्रिपाठी, लोकपति त्रिपाठी, ये सब किस पार्टी के नेता थे? कांग्रेस। ब्राह्मण भी था, दलित भी था, ओबीसी में तमाम नेता हमारे कांग्रेस पार्टी में थे। लेकिन कुछ लोगों ने देश को जाति के आधार पे बांट लिया। उसका नतीजा हमने भुगता। कोई यादव जाति का नेता बन के, समाज का नेता उठ के पैसे बेच के टिकट देने की राजनीति करने लगा। उसने समाज को कहाँ बनाया, रिफॉर्म कहाँ किया, वो समाज कहाँ तरक्की पे पहुंचा। लेकिन हिंदुस्तान को तरक्की पे ले जाना है तो आपको हर व्यक्ति की खुशहाली पे चर्चा करनी होगी। हर व्यक्ति, एक भी व्यक्ति अगर विकास की दौड़ में पीछे है तो देश और समाज हमारा तरक्की नहीं कर सकता। नेता जाति के आधार पे बन के अपनी तरक्की कर सकते हैं, समाज की तरक्की नहीं की। और रही बात अनाज की, 5 किलो जो लोग कह रहे हैं कि अनाज हम दे रहे हैं, सरकार कह रही, इस देश में, आज देश में इतने साल राजनीति में मोदी जी कहते हैं कि इस देश में लोगों का पेट नहीं भर पाता तो हमने अनाज दिया है। आपने लालच दिया है राजनीति करने की। वो गरीब तबका था जहाँ अनाज जरूरत थी, आज जरूरत उसकी आमदनी की। आमदनी अगर उसकी बढ़ जाए तो 1,000-2,000 रुपए का अनाज वो खरीद के अपने घर को, 4,000 रुपए खरीद के अपना घर चला सकता है। आप दे रहे 600-700 रुपए का अनाज और उसके बदले में ले क्या रहे हो? 400 का सिलेंडर। 70 साल में हमने 400 का सिलेंडर बेचा, आपने इसको 1100 रुपए में कर दिया। आपने दूध 35 रुपए का था, 65 रुपए का दूध कर दिया। किसान जो पैदा कर रहा है उसको उसकी कीमत नहीं मिली। कौन सी आर्थिक व्यवस्था है? स्कूल की फीस इतनी बढ़ा दी गई है, 15% प्राइवेट। सरकारी स्कूलों में आपके पास कोई व्यवस्था नहीं। सरकार जहाँ स्कूल, मॉडल स्कूल खोलने चाहिए, वहाँ हर गली में शराब की दुकान खोल रही है। हर जगह मॉडल शॉप, बियर की शॉप खोल रही, खूब पैसा उनसे राजस्व कमा रही, लेकिन स्कूल नहीं खोल पा रही, मॉडल हॉस्पिटल नहीं खोल पा रही है। राइट टू हेल्थ हम राजस्थान में ले आए, हर आदमी को इलाज कह रहे हैं, कार्ड बन जाएगा आयुष्मान। कितने का कार्ड? आयुष्मान के कार्ड के नाम पे कितना बड़ा घोटाला हो रहा है। लोगों पूरा पूरा पैसा रिकवर कर लेते, बीमा कंपनियां पूरा पैसा लूट लेती, बीमा सिर्फ जान जाती हैं तो प्राइवेट। लेकिन क्या इस पर किसी ने लड़ाई लड़ी? सरकार ने कभी सोचा इस पर? कांग्रेस पार्टी चाहती व्यक्ति मजबूत हो जाए। उसकी जेब में, राहुल जी कहते हैं उसकी जेब में 7,500 रुपए डालो महीना। जब उसके 7,500 रुपए इसकी जेब में पड़ेगा तो खरीदारी करेगा, खरीदारी होगी तो प्रोडक्शन होगा, बाजार में बिकेगा, कई लोगों के पास पैसा जाएगा। लेकिन ये तो नहीं किया ना, लोगों की आमदनी खत्म कर दी और खर्चा बढ़ा दिया। फीस का खर्चा बढ़ गया, दवा महंगी हो गई है, सिलेंडर महंगा हो गया, दूध महंगा हो गया। क्या सस्ता है? हम लोग जब महंगाई पे बात, शमशान घाट में कफन भी महंगा कर दिया इस सरकार ने टैक्स लगा के, कि मरने के उपरांत भी पैसा ले रही है। हम जब ग्राउंड पे जाते हैं ये सारी बातें होती हैं, इन सब पे भी चर्चा होती है कि 5 किलो अनाज से आपका जीवन तो नहीं चलने वाला, रोजगार चाहिए आपको, महंगाई बढ़ रही है। तो उनका एक कहना होता है कि नहीं, उस जमाने पे आमदनी कम थी, मतलब वेतन कम था, तो महंगाई वैसी थी, आज वेतन भी तो उसी तरह से बढ़ा है। तो जो आप बात कह रहे हैं वो जनता तक पहुंच नहीं रही उस प्रॉपर वे में, तो आप उसको। बात पहुंचेगी। जो जनता राहुल गांधी की बात को सुनने को तैयार नहीं थी, आज राहुल गांधी की बात को स्वीकार कर रही। आज जनता पूछ रही कि 20,000 करोड़ अडानी के निवेश में जो हुआ वो किसका हुआ है? ये जनता सवाल करने लगी ना। आप अहंकारी हो सकते हो, आपका घमंड है प्रधानमंत्री जी, आप रावण बन सकते हो। उसने भी संसद ने आवाजें बंद की हैं। बंद की जाने लगी। रावण ने भी लक्ष्मी, वो कुबेर को कैद कर लिया था, लेकिन हर्ष रावण का क्या हुआ था? ज्ञानी था, बहुत कुछ था, क्या हुआ? अपनी डिग्री से भाग रहे हैं छुपाने, कोर्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, डिग्री नहीं दिखा रहे। इस देश को भ्रम और झूठ के अंधेरे में तो रख सकते हो, लेकिन ये तय है कि सच का उजाला होता है। सच का उजाला ये है कि आज आमदनी घट रही है। जो लोग बता रहे हैं आमदनी बढ़ गई, झूठ बोल रहे हैं। आमदनी घट रही है
आज बीटेक करा हुआ लड़का इस शहर में निकल रहा है, उसको 15,000 रुपए की नौकरी सिविल सर्विस में, जो सिविल से बीटेक करा उसको 15,000 रुपए की नौकरी नहीं मिल रही है। 8 लाख से 12 लाख रुपए लगा के वो बीटेक करके निकला है, लोन लेके उसने पढ़ा, आज उसकी अपनी किस्तें नहीं अदा कर पा रहा, उसको नौकरी नहीं मिल रही। जो लोग सरकारी नौकरी थी, सरकारी नौकरियां खत्म हो गई, अब सरकारी नौकरी है नहीं। जो प्राइवेट कंपनियां काम करा रही वो 12-12 घंटे काम करा रहे हैं, नौजवानों को रात रात लैपटॉप में बैठ के उनका मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है काम करने, उनका निजी जीवन खराब हो रहा है। तो अब कहाँ से लोगों के जीवन में सुकून कहाँ है, कहाँ खुशहाली है? भय, जीएसटी का आया तो व्यापारियों को भय पैदा हो गया, नोटबंदी आया तो घरेलू महिलाओं तक को भय पैदा हो गया, मेरा पैसा चला जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, ये पहले भय पैदा करती है और भय के बाद भय का दोहन करके ये बताती है, मुसलमान में हिंदुओं का भय दिखाती है, हिंदुओं में मुसलमानों का, मुसलमान हिंदू, फिर भय का दोहन करती है, देखो हम ही तुम्हें सुरक्षित रख पाएंगे, हम ही रख पाएंगे, हम ही तुमको हिफाजत कर, इस आधार पर वो देश चला रहे हैं। अब इस देश का दुर्भाग्य इससे बड़ा हो नहीं सकता कि इस देश में राहुल गांधी 20,000 करोड़ का सवाल उठा रहे हो और इस हिंदुस्तान का गोदी मीडिया अतीक चकिया ने कितनी बार पेशाब करी ये बताया जा रहा है। तो इस देश का लोकतंत्र कहाँ जा रहा है? इसी लोकतंत्र को बचाने के लिए चौथा स्तंभ जो था मीडिया, उसको गोदी मीडिया जो बना दिया गया है, उसको भी सुरक्षित हाथों से हम चाह रहे हैं कि उनको जो खूंखार पंजे उनसे उसको मीडिया को भी आजाद कराएं और इस देश के लोकतंत्र को बर्बाद होने से बचाएं। देखिए सर, कहीं ना कहीं ये कमी आपकी या कांग्रेस की ये रह जा रही है कि जो हम आदमी उनका मिल जाता है तुरंत बोलने के लिए कि नहीं हमारी वेतन बढ़ गई है, वैसे ही महंगाई बढ़ रही है, तो कांग्रेस का ये कार्यकर्ता जब जमीन पे क्यों नहीं मिल पाता हम लोगों को? सर 10 में दो या तीन मिलते हैं। इस देश में साजिश हुई, एक साजिश हुई जयप्रकाश नारायण के टाइम, जनता पार्टी के नाम पे भाजपा चढ़ के आई इमरजेंसी के नाम पे, उसके बाद जनता दल के नाम पे आई, मंडल कमंडल की राजनीति के आधार पे उसने अपनी तरक्की की। उसके बाद एक साजिश रची गई अन्ना आंदोलन के नाम पे, 2G 3G बताया, कहाँ गया 2G 3G? कौन दोषी साबित हुआ? कहाँ कोयला खा लिया गया था? कहाँ कोई बता पाया? आज वो सारे कहाँ गया लोकपाल विधायक? उसके नाम पे आरएसएस ने एक तैयारी करी और कांग्रेस को बदनाम किया। क्या भाजपा ने कहीं सड़क पे संघर्ष किया था? कहीं नहीं किया था। उन्होंने एक बदनाम करके एक विकल्प के तौर पे इस देश की राजनीति में और जो इस देश में लोकतंत्र में कभी हुआ नहीं, एक पूंजीवाद आया और पूंजीवाद के हाथ पे सारे चैनल चले गए, मीडिया चला गया। उसने एक कसम खा ली है कि बिल्डिंग इमेज बिल्डिंग का काम मैं करूंगा और सारे हिंदुस्तान के कारपोरेट का मुझको ठेका दे दो, एक दो व्यक्ति को। उस देश में हमारी बात टीवी में 100 लोग झूठ बोला जाता तो 90 लोग से उसको ही मान लेते हैं। उस लेकिन अब लोगों की टीआरपी खत्म हुई, मीडिया ने, लोगों ने जब भारत जोड़ो यात्रा इन्होंने क्यों दिखाना शुरू करी? जब भारत जोड़ो यात्रा गोदी मीडिया नहीं रहा, टीआरपी सिर्फ सोशल मीडिया चैनल पे, लोकल चैनल पे, पोर्टल चैनल पे जब हमारा चालू हुआ तो मजबूरी हुआ कि मेरे चैनल को देखने। मुझे लगता है इस देश में एक बार फिर जरूरत है, जिस प्रकार से गांधी जी ने बहिष्कार किया था, आज हमको भी मीडिया, ऐसे मीडिया का जो गोदी पक्षपात करने वाली मीडिया है, चौथे स्तंभ जिसकी जिम्मेदारी अपना निर्वहन नहीं कर रहा है, तो हमें असहयोग करना चाहिए, जिस तरह गांधी जी ने असहयोग आंदोलन, और जो राहुल गांधी पे कहते हैं, मोहनदास करमचंद को, गांधी बनने में 35-37 साल लगे थे। राहुल गांधी ने इस देश की भूमि को रग रग में, और जिसकी खून में, रगों में इस देश की आजादी का खून बहता हो, शहादत का खून बहता हो, समर्पण का खून बहता हो और सरलता और सादगी उसका गहना हो, तो मुझे ये नहीं लगता कि इस देश में ना कोई राहुल गांधी को नुकसान पहुंचा पाएगा, ना देश को नुकसान पहुंचाए, क्योंकि इस देश में भगत सिंह, गांधी, नेहरू, पटेल की ने सींच के देश को तैयार किया, महिलाओं ने, रानी लक्ष्मीबाई ने, एनी बेसेंट ने, इन लोगों ने शहादत दी है। तो इस देश को इतनी आसानी से कोई सोच सकता है? 10 साल 8 साल हुकूमत कर सकते हो, देश को लूट के नहीं ले जाओगे, सच सच निकल के आएगा। अ, बहुत वोट है कानपुर में दलितों का, तो दलितों की अपनी तरफ रिझाने के लिए, दलितों को अपनी तरफ लाने के लिए किस तरीके के कुछ कार्य हो रहे हैं कि नहीं? दलितों के लिए मैंने अपने सारे कांग्रेस पार्टी के दलित नेताओं की एक बैठक बुलाई जानी है। संजीव दरियावादी हमारे पूर्व विधायक हैं, उषा रानी कोरी हैं, सुनील वाल्मीकि हैं, शानू बुंदेला हैं, हमारे मुकेश वाल्मीकि हैं, तमाम युवा नेता जो तैयार हुए हैं दलित समाज, वो लोग निकल के इस मैदान में हर बस्तियों को हम लक्ष्य बना रहे हैं, टारगेट बना रहे हैं, हम बस्तियों में गए और बाबू जगजीवन राम के आदर्शों को पुनः स्थापित करेंगे। और सर कुछ रिजर्वेशन में गड़बड़ी है क्या? ओबीसी के और एससी की कुछ सीटें कम आई तो हैं? आपत्ति लगाई गई थी
तो वो आपत्तियों के लिए हमारी तरफ से कांग्रेस पार्टी में शंकर दत्त मिश्रा जी नगर निकाय के प्रभारी हैं, उनको लगा दिया गया था कि आप जो-जो कमियाँ पेशियाँ हो, तो उसपे शायद उन्होंने कोई आपत्ति वगैरह लगाई है। बाकी हम लोग ने चुनाव की पहले से तैयारी कर रखी है और सारे वार्ड वाइज़ आवेदन पहले से आ चुके हैं। मेयर के आवेदन आ रहे हैं, हम उसकी स्क्रूटनी करेंगे, पर्यवेक्षक बना के भेजेंगे। 2-2 नाम का पैनल बना के लास्ट में फाइनल करेंगे और उसके बाद हम कमेटी जो डिसाइड कर देगी, उसी को चुनाव लड़ाएँगे। दो छोटे से सवाल, पहला, क्या जनरल की सीट पे किसी दलित के चेहरे को भी उतारा जा सकता है अगर वो अच्छा कैडराइड हो, अच्छा नेता हो, अच्छा वक्ता हो, अच्छा सामंजस्य स्थापित करने वाला? अगर वो जीतने की पोजीशन पे है, तो दलित समाज के कैंडिडेट को भी लड़ाया जा सकता है। और आप सीधी लड़ाई किससे मानते हैं, भाजपा से वर्तमान में मेयर पद के लिए और सभी वार्डों के लिए? मुझे तो ये लगता है कि हमसे जिसकी भी लड़ाई होगी, हमसे अब की बार कांग्रेस की होगी। अच्छा, हम किसी से नहीं लड़ेंगे, हम जीतने के लिए जा रहे हैं, हम जीतेंगे। हम जीतेंगे, हाँ, मतलब कांग्रेस जीतने के लिए जा रही है, कांग्रेस जीतेगी, नगर निगम कोई में आपको हराने के लिए लड़ेगा। कांग्रेस का बहुमत होगा कानपुर में अब की बार। बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपके आगामी चुनाव के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए सर।